गांव की सरकार बनाने को लेकर प्रखंड क्षेत्र में मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भरा हुआ है। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर मैं कर्मा पंचायत के निवर्तमान मुखिया मनीषा कुमारी जी के यहाँ मैं आया हूँ और पूरे 5 वर्ष प्रतिनिधि के रूप में सर्जन दांगी जी कार्य किए हैं और इस वर्ष सामान्य अन्य सीट होने के कारण खुद अपने से मुखिया प्रत्याशी हैं और क्षेत्र में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। तो मैं आज न्यूज़ स्केल पे सर्जन जी से कुछ खास बातचीत पंचायत चुनाव को लेकर मैं करूंगा। आज हमारे बीच सर्जन दांगी जी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले न्यूज़ स्केल परिवार की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्जन जी, मैं जानना चाहूँगा कि 2015 में मतदाताओं द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और आपकी बहू मनीषा कुमारी मुखिया बनी थी। इन 5 वर्षों में आप अपने पंचायत क्षेत्र में कौन कौन सा विकास कार्य किया? सबसे पहले आप न्यूज़ स्केल न्यूज़ के तरफ से अब मेरे परिवार के तरफ से मनीषा कुमारी की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आप मेरे द्वार पर आए। और न्यूज़ जो मैंने 5 साल के दरमियान में मनीषा कुमारी के माध्यम से कार्य करवाया वो पूरा जनता जानती है, पूरे प्रखंड के लोग जानते हैं, पूरे पंचायत के लोग जानते हैं। मैंने रोजगार अधिक से अधिक मुहैया मनरेगा के माध्यम से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार करवाया हूँ। साथ ही साथ शिक्षा पर मैंने विशेष ध्यान दिया हूँ, शौचालय पर विशेष ध्यान दिया हूँ और आज जो जनता का रुझान और जनता का सहयोग जो मिल रहा है उन्हीं 5 वर्षों का कार्यकाल का रुझान और फायदा मुझको मिल रहा है। आज विरोधी मेरे समकक्ष नहीं है, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। साथ ही साथ जो मेरा आकांक्षा रहा, अब 5 साल अगर जनता का सहयोग मिला तो 5 साल मैंने जो नहीं कर पाया वो करके जनता के बीच दिखाऊंगा। विकास का जो बात हुई, अब विकास का जो बात है, मैं हर पल जनता के बीच रह करके और बेरोजगारों को रोजगार देने का बात हमेशा सोचते रहता हूं और सोचूंगा। साथ ही साथ जो सड़क का निर्माण बाकी है उस सड़क का निर्माण करवाऊंगा। मैं अपने पंचायत में 15वीं वीथ से पानी का सुविधा जलमीनार के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से और जहाँ जहाँ उस तरह का अभाव मुझे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत ज़रूरी है वो कार्य मैंने करवाया। साथ साथ यहाँ की जनता मुझे भी अपार सहयोग कर रही है, मैं जनता को भी बधाई देता हूँ। मेरे बहू मनीषा कुमारी का कार्यकाल 5 साल देखा है, उन लोगों का भी लग रहा है कि 5 साल अगर मौका सर्जन दांगी को दिया जाए और दिया जाएगा तो इन्होंने जो विकास का कार्य अधूरा छोड़ा है उसको भरपूर सहयोग करते हुए भरपूर करेंगे। इन 5 वर्षों में आपने अपने पंचायत क्षेत्र वासियों को प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, शौचालय, सड़क, नली, गली का सारा निर्माण करवाया, पर आपका पंचायत एक किसानों का जागरूक पंचायत है जहां लोग अच्छे खेती बाड़ी करते हैं। तो अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो किसानों के लिए सिंचाई पे आपका अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले कि ये जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ कृषि पर आधारित जीविकोपार्जन होता है। मैं सभी किसान को बराबर ये प्रोत्साहन करने का काम किया कि भाई मनरेगा के तहत अधिक से अधिक कुआं बनवाइए, वो एक अचल संपत्ति बनेगा और उस कुएं के माध्यम से आपका खेत पटवन होगा, सिंचाई करेंगे, खेत में जितना तरह का फसल होता है सारा फसल उगाएंगे तो आपका जो आर्थिक तंगी है वह दूर हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ 442 प्रधानमंत्री आवास का सूची उपलब्ध कराया हूँ और 165 इंसाल एग्रीमेंट आवास का काम करवाया हूँ। साथ ही साथ पूरे पंचायत में 15वीं वीथ से जो जहाँ जिस गांव का हिस्सा बनता था उसके मुताबिक जो भी आया रोड का काम करवाया हूँ।
फेवर ब्लॉक, पीसीसी पथ, ये कहीं बाकी नहीं रहने दिया। अपने गांव में, मैं ढोड़ी में, कोई मेरे यहाँ ऐसा गली नली नहीं रहा जो काम नहीं हुआ है। मेरे यहाँ रोड खोजने से भी नहीं मिलेगा। अब है जहाँ रोड नहीं बन पाया है वहाँ मैं 15वीं वित्त से काम करवाऊँगा, ये तय है मेरे ओर से। उस मेरा फोकस होगा जहाँ काम नहीं हो पाया है। फंड की जहाँ तक बात है, मैं किसानों को बराबर सलाह देता रहूँगा कि भाई कुआं के माध्यम से, डोभा के माध्यम से या चेक डैम के माध्यम से उसको बंधवाइए। हम आपके साथ हैं और रहेंगे। आज सरकार महिलाओं को उत्थान के लिए 50% आरक्षण दिया है ताकि महिलाएं अपना स्वरोजगार कर सकें या आगे बढ़ सकें। अगर आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 जीत कर आते हैं तो महिला सशक्तिकरण में आपकी आगे की कदम क्या होगी? हाँ, आगे महिलाओं को मैं यही कहूँगा कि अभी आपका समय आ गया है। आप चढ़ बढ़ कर के किसी भी क्षेत्र में भाग लें। आप मशीन ट्रेनिंग लें, सिलाई मशीन का ट्रेनिंग लें। तेजस्विनी विभाग से बहुत सारा काम आया है। JSLPS के माध्यम से आप जुड़े रहें। उस माध्यम से आपको सारा दिशा निर्देश देता रहेगा सरकार। हम लोग भी आप लोग का सहयोग करते रहेंगे। इस माध्यम से हम कहेंगे कि भाई जितने भी महिलाएं हैं चढ़ बढ़ कर के भाग लें और जो सरकार का दिशा निर्देश है और सरकार का जो योजनाएं आती हैं उसमें अधिक से अधिक महिलाएं आकर भाग लेते हुए उसका लाभ उठावें। हम प्रयास करेंगे अपने ओर से उन लोगों को प्रोत्साहन करने का और सहयोग करने का। हाँ, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, आज सखी मंडल का गठन किया गया है। सखी मंडल के माध्यम से जो स्वरोजगार प्राप्त है, अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना और छोटा छोटा कुटीर उद्योग जो है, उसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार हम देने का काम करेंगे। साथ ही साथ उसका मार्केटिंग नहीं है इधर, और उसका व्यवस्था करके हम प्रयास करेंगे कि वो सारा व्यवस्था देने के बाद जो उसका उत्पादन होगा वो पंचायत को मिले और पंचायत इसका व्यवस्था बाजार में करेगी। न्यूज स्केल में समय देने के लिए सर्जन जी को न्यूज स्केल परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 विजय होने की शुभकामना न्यूज स्केल परिवार देती है। धन्यवाद।